गीता तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर आज हम आ चुके हैं। 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में स्वयं का ही उदाहरण इस श्लोक में देते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देखो मेरे पास तो सब कुछ है। मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं तो ईश्वर हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो कुछ है वो सब मेरा है। जो कुछ भी दिख रहा है, सूरज, चाँद, तारे, ग्रह, उपग्रह, धरती, जितनी दिख रही है, जितनी संपदाएं हैं, वो सब मेरी हैं। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त है ही नहीं। और अमूमन कोई कर्म किसके लिए करता है? जो वस्तु जिसके लिए प्राप्त नहीं होती है या जो पद जिसके लिए प्राप्त नहीं होता है, उसी के लिए वो कर्म करता है। यानी अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करता है। तो अगर जिसके पास सब कुछ पहले से ही हो तो इसका मतलब उसको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास न हो। मेरे पास अप्राप्त जैसा कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो अपना ही उदाहरण दे करके कर्म की ओर अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी अपना कर्तव्य कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, तो युद्ध से तुम भागो मत, तुम युद्ध करो, लेकिन निष्काम भाव होकर के करो। उसमें कोई ममता मत रखो, उसमें कोई आसक्ति मत रखो। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, त्रिश्लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में, न में, न माने नहीं, मैं माने मुझे, पार्थ अर्जुन, अस्ति माने है, कर्तव्यम मतलब करने योग्य कार्य, त्रिश्लोकेषु तीनों लोकों में, किंचन मतलब जरा सा भी, कोई भी। तो हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में करने योग्य कर्म कोई नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए करने योग्य हो। और नान वाप्तम अवाप्तव्यम, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम। अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम का मतलब अवाप्तव्यम जो प्राप्त हो गया हो, प्राप्त होने योग्य। न अनवाप्तव्यम, इसका मतलब अनवाप्तव्यम का मतलब अप्राप्त हो। यानी प्राप्त होने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो। न अनवाप्तव्यम, अनवाप्तव्यम का मतलब अप्राप्त, मुझे कुछ अप्राप्त है ही नहीं। अनवाप्तव्यम अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम का मतलब प्राप्त होना। तो कहने का मतलब ऐसी कोई प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है जो मेरे पास न हो, जो मुझे अप्राप्त हो। मुझे सब कुछ प्राप्त है, जो कुछ है वो मेरा है, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है। तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मुझे अप्राप्त हो। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, कर्मणि एव वर्त, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो कर्म कैसा हो? वो निष्काम कर्म हो, कर्म दूसरों के लिए,
अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर कर्म होगा तो वह कर्म निष्काम कर्म नहीं होगा, वह सकाम कर्म हो जाएगा, और सकाम कर्म बंधन में डालता है। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। निष्काम कर्म वही होता है जो दूसरों के लिए कर्म होता है। अब कर्म के बारे में भी अगर हम सोचें तो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। ये तीनों शरीर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर से भौतिक कोई भी कार्य होता है, सूक्ष्म शरीर से हम चिंतन करते हैं, और कारण शरीर से हमारे कार्यों में स्थिरता आती है। तो भौतिक कर्म, चिंतन, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये सब कर्म ही हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से ही कर्म होता है। लेकिन ये कर्म हमेशा दूसरों के लिए होने चाहिए, अपने लिए नहीं होने चाहिए। अगर अपने लिए होगा तो वो बंधन कारक होगा, और उसके लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता रहेगा। उसको न भगवान की प्राप्ति हो पाएगी और न ही वो अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। जबकि मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने को जान लेना। सबसे बड़ा उद्देश्य ही होता है मनुष्य का। और ये 84 लाख योनियों में ये केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने को जान सकता है, और कोई योनि अपने को जान नहीं सकती है, उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकती है। केवल मनुष्य ही उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो अपने को जान सके। तो सर्वोच्च ऊंचाई क्या है? सर्वोच्च ऊंचाई ये है चिंतन की कि हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार, ब्रह्मांड सबसे परे हैं, सबसे अलग हैं। हम चेतन हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, या हम ब्रह्म हैं। चेतन का संबंध हमेशा चेतन से ही होता है। तो हमारा संबंध जो है वो ब्रह्म से है। हमको अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करना है, हमको ब्रह्म को प्राप्त करना है, हमको ईश्वर को प्राप्त करना है। तो जड़ का संबंध जड़ से होगा, चेतन का संबंध चेतन से होगा। तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इवन ईफ हमारा जो कर्म होता है, चाहे वो स्थूल शरीर से हो, चाहे सूक्ष्म शरीर से हो, चाहे कारण शरीर से हो, जितने कर्म होते हैं वे सब जड़ होते हैं। और हमारा जो शरीर है यह सब आया कहाँ से है? यह सब संसार से ही आया है। तो जो जहाँ से आया है उसी के लिए उसको लग जाना है। इसलिए शरीर को किस में लगाना है? संसार में लगाना है। शरीर संसार के लिए है, हम किसके लिए हैं? हम भगवान के लिए हैं। तो सर्वोच्च एकदम हाईएस्ट थॉट जो होता है वो यही है, हम भगवान के लिए हैं, शरीर हमारा संसार के लिए है। और जब यह सोच करके मनुष्य कर्म करता है तो उस कर्म में वो उलझ नहीं सकता है, उसमें उसकी ममता नहीं होती है, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है, कर्म के परिणाम से इच्छा नहीं होती है, कुछ पाने की इच्छा उसके अंदर रहती ही नहीं है। कर्म अपने आप होता रहता है, कर्म का परिणाम भी मिलता रहता है, वो परिणाम दूसरों के लिए होता है। और जैसे पहले के श्लोकों में हमने व्याख्या किया था कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य को उस परिणाम का कोई अंश नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता है। मनुष्य को बहुत अच्छे ढंग से फल मिलता है। अपने पूर्ण शरीर के निर्वाह के लिए वो फल तो उसको अपने आप मिलता रहता है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन कही गई है, उसको बहुत आसान नहीं होता है जान पाना। तो इस श्लोक में भगवान अपना ही उदाहरण देकर कहते हैं कि जब मैं भगवान होकर के कर्म कर रहा हूं तो तुम कर्म से क्यों भाग रहे हो? कर्म से कोई ना भागे, क्योंकि अगर कर्म से भागेगा कोई तो एक प्रकार से वो पाप करेगा। निष्काम कर्म से अगर भागेगा तो वो पाप करेगा, वो चोर होगा। जो पहले के श्लोकों में ये कहा जा चुका है कि जो निष्काम कर्म नहीं करता है वो चोरी करता है, वो चोर होता है। तो जब मैं भगवान होकर के कर्म कर रहा हूं तो तुम तो साधारण मनुष्य हो, तुमको तो
अपना कर्म निष्काम भाव से करना ही चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, सकाम भाव मत रखो, कोई स्वार्थ मत रखो अपने युद्ध से कोई लालसा मत रखो, कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो युद्ध से। बस ये समझ लो कि यह तुम्हारा कर्तव्य है और कर्तव्य कर्म को तुम्हें त्यागना नहीं है। कोई भी मनुष्य हो, उसको अपने कर्तव्य कर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे मैं कोई अपना मेरे लिए कुछ भी कर्म करना शेष ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं निष्काम भाव पूर्वक। तो यह रहा श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि।